लाइट स्टार्ट होती है। और ये सब बातें आपको जल्दी लाइट नहीं होती। मैंने क्या कहा सुना, चोरी करना वो सफलता है, लेकिन फेल होना वो सज्जनता है। हाँ वो सज्जनता, कुछ भी हो जाए, नापास हो जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। हाँ, फेल होना कम नुकसान है, पास होना ज्यादा नुकसान है। सफलता में खुद को निष्फल बनाओ तब सफल बनते हो, सज्जनता में खुद को सफल बनाओ तब निष्फल बनते हो। और इस दुनिया है, कम नसीबों की दुनिया है कि जिधर सज्जनता गायब है, सफलता इन मार्केट है। और इन मार्केट सफलता, दुनिया सक्सेस तो देखती है, दुनिया सज्जनता को नहीं देखती है। दुनिया को छोड़ो, आपकी बात करो और आप इतना तय करो, घर में सज्जनता की स्थापना होगी, सफलता का नंबर दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा। रोहगुप्त, इतिहास में बात आती है, जीत कर आया और उसके गुरु ने रोहगुप्त को कोई प्रशंसा के शब्द नहीं दिया, क्योंकि सिद्धांत विरुद्ध की जीत थी। रोहगुप्त की जीत को गुरु ने बिरदाया। सिद्धांत के साथ की हार मंजूर है, सिद्धांत को छोड़कर जीत नामंजूर है, नहीं चाहिए। और ये सफलता, इसलिए मुझे कहना है, अपने घर में आदर्श होना और अपने परिवार में आलंबन होना। ऐसे आज भी ये प्रसंग बनते हैं। मैंने सूरत की प्रसंग का, वो पुराना नहीं, 5 साल 10 साल पहले की बात मैं बोला। हाँ, 10 साल पहले की बात। 30 रोटी दे देते हैं, फिर भी माँ उसको पुरस्कार देती है। और मैंने वो माँ को कहा, बहन आपने 30 रोटी छोड़ दिया, लेकिन 30 साल के लिए लड़के को आपका बना दिया। जिस बेटा गरीब को 30 रोटी दे सकता है, वो बेटा बड़ा होने के बाद अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं ही भेजेगा। हाँ, नहीं भेजेगा। अहमदाबाद में मैं वृद्धाश्रम में प्रवचन करने के लिए गया था। आज जो लोग आए मेरे पास, वृद्धाश्रम के संचालक, और मुझे कहे, महाराज साहब इधर 200 वृद्ध लोग हैं, आप व्याख्यान बहुत अच्छा देते हो, तो ये वृद्ध लोगों को व्याख्यान सुनाने के लिए आओगे? पहला तो मैंने भी मना किया कि जाने दें भाई, इनको क्या सुनाना। अब क्या सुनाना? सुनाने का समय था तब सुना नहीं, अब सुनाने से फायदा क्या? बराबर है मेरी बात? हाँ, इसमें क्या सुनाना उनको? फिर भी उन लोगों ने कहा कि महाराज साहब कुछ करो, कुछ दया करो। ये लोग भी बेचारे अकेले हैं, अपने घरों को छोड़कर किसी को आना पड़ा है, कोई आ गए हैं, बहुत गमगीन परिस्थिति में जीते हैं। महाराज साहब उसके लिए कुछ समय निकाल के बोलो। फिर मुझे भी लगा कि चलो जाते हैं, और मैं गया प्रवचन देने के लिए। प्रवचन होने के बाद मैं संचालकों के साथ बैठा, संचालक मेरे पास आया। फिर मैंने पूछा कि भाई इसमें रेशियो क्या चल रहा है, और तो मुझे बताया, कान खोल के सुन लो जैन लोग, मुझे बताया कि महाराज साहब इस वृद्धाश्रम में पटेल कौम के वृद्ध लोग ज्यादा आते हैं, पहला नंबर के ऊपर, और दूसरे नंबर के ऊपर जैन कौम के वृद्ध ज्यादा आते हैं। हाँ, वृद्धाश्रम में आते हैं। और उस माँ ने ऐसे आलम्बन दे दिया कि जिस आलम्बन के साथ अपना वृद्धाश्रम को बंद कर दिया। मुझे आपको ये कहना है कि अपने जीवन में ऐसे आलम्बन, और इस आलम्बन को लेकर सीता वृत्तांत वदन को एक मैसेज लिखकर भेजती है। अभी सीता को फिक्स हो गया कि मुझे जंगल में समय पसार करना है, और सीता ने अपनी अंगुली को काटकर
उसके खून से पेड़ के पत्ते के ऊपर रामचंद्र जी को मैसेज लिखा है। रामायण में हेमचंद्र श्री शिवाजी महाराज ने सीता का संदेश भी राम को जो भेजा था उसका संस्कृत भाषा में वर्णन किया, खून से लेकर भेजा। क्षत्रियाणी जबरदस्त शक्तिशाली स्त्री है, आपत्ति और पीड़ाओं से परेशान होने वाली सीता नहीं। और सीता ने लिखा है, पूज्य आर्यपुत्र, आपकी अर्धांगिनी का प्रणाम। जंगल में भेजने के समय भी आपने मुझे उधर ही बोल दिया होता, समय शिखर तीर्थ की झूठी बात बताकर मुझे आपने उल्लू बनाने के बजाय सीधा आपने बोल दिया होता कि तुझे जंगल में जाना है, तो ये सीता आपकी बात को शीर्षाबंदी करने वाली थी। मैं तो इस जंगल में पर पुरुष के पास अकेले रहकर अपना सिर को बचा सकी हूं, तो इस जंगल में मैं अकेले रहकर अपने दोनों बेटे को और अपना जीवन को बचा लूंगी। महाराजा जनक की बेटी हूं, आर्यपुत्र रामचंद्र जी की पत्नी हूं, मेरा सत्व कोई कम नहीं है, सहन कर लूंगी। लेकिन आर्यपुत्र एक बात लिख के रखो। और सीता लिखती है, अयोध्या की नादान प्रजा की बात सुनकर आपने सीधी सजा फरमा दिया, उसके बजाय मेरा सिर की, मेरा सतीत्व की यदि आपने कसौटी की होती तो आपको भी पता लग जाता कि सीता सही है या गलत है। फिर सीता लिखती है, अयोध्या की प्रजा का लोकापवाद को सुनकर आपने मेरा त्याग कर दिया, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ऐसी ही कोई बात आपके धर्म के बारे में सुनकर आपका जिन धर्म का परित्याग करने के लिए रेडी हो जाओ, तब 100 बार सोचना, मेरा त्याग से मुझे नुकसान होगा, लेकिन धर्म के त्याग से आपको नुकसान होगा। इसलिए आर्यपुत्र, किसी की बात सुनकर धर्म का त्याग करने का निर्णय लेते पहला 100 बार सोचते रहना, फिर निर्णय। लिखित सीता भेज देते थे और सीता अपना जीवन रामायण में शुरू करती है। समग्र पारिवारिक जीवन जो है वो आदर्श और आलंबनों के साथ चलता है। अपने संतानों को जीवन में आदर्शों की बात करते जाओ और आलंबन देते जाओ। ये दो चीज यदि आप आपके जीवन में शुरू करेंगे, पिता के रोल में आप आपके संतान के आलंबन बन सको, ऐसी लाइफस्टाइल आपकी है या नहीं है, खुद देख लो। आपको पता है, समग्र राष्ट्र का पिता बनने वाला महात्मा गांधी अपने बेटे का बाप नहीं बन पाया था। पता है आपको? नहीं पता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोहनदास करमचंद गांधी की। गांधी इज माय फादर नाम की एक मूवी आई है, देखी है कि नहीं देखी है मुझे पता नहीं, लेकिन गांधी इज माय फादर। और उस मूवी में हरिदास का पात्र है। गांधी के 4 बेटे थे, उसमें सबसे बड़ा बेटा का नाम हरिदास था। और 32 करोड़ के प्रजा का राष्ट्रपिता बननार गांधी अपने बेटा का बाप नहीं बन पाया। और इसका रिजल्ट क्या आया पता है आपको? हरिदास दारू में लग गया, नॉनवेज खाने लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि गांधी बार बार हरिदास का इंसल्ट करता था, बार बार गांधी डांटता और गांधी उसके ऊपर गुस्सा करते थे। और उसमें हरिदास और
गांधी के बीच में डिस्टेंस बढ़ते गया। अल्टीमेटली गांधी जिसका सख्त विरोध करता था, वह सब चीज हरिदास ने अपने जीवन में शुरू की। गांधी का स्वप्न था कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो पहला काम भारत में से दारू खत्म करूंगा। ये गांधी का सपना था। और उसके सामने हरिदास ने गांधी के छाती के ऊपर बैठकर दारू पीने की शुरुआत की। तिरस्कार, धिक्कार, उपेक्षा, निंदा, वो सुधारने का मार्ग नहीं है। समझाओ, सहन करो, स्नेह दो, लास्ट में मौन हो जाओ, तो शायद आपके संतान बच पाए। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है, बात पूरी करता हूं। अपने जीवन में यदि हम परिवार को लेकर बैठेंगे तो अपने पास आदर्श और आलम्बन, ये दोनों चीज अनिवार्य है। आपकी लाइफस्टाइल आलम्बन के जैसी होनी ही चाहिए। मावा खाने वाला बाप अपने बेटे को दारू से नहीं बचा पाएगा। गुस्सा करने वाली मां अपनी बेटी का ससुराल जलाने का काम कर रही है।